नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि जो हमारा सीरीज़ चल रही थी वो जो ग्रुप टॉपिक वाइज़ करंट जो है, तो उसमें आज महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। तो आज देखें, पुरस्कार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वर्ड है, यानी हम चाहें तो करा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में करा के निकल जाएँ, या फिर मेरा कुछ तरीका अलग है। हम जो भी पढ़ेंगे एकदम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। उसकी आर्टरी, वेन्स जितना है सब निकाल के देख लेंगे, गिन लेंगे। तो आज हम लगभग 3 से 4 पुरस्कार जो हैं जिसके पूरे इतिहास के बारे में भी और वर्तमान की स्थिति क्या है उसके बारे में देखकर चलेंगे। तो आज हमारा जो पहला वो पुरस्कार होगा वो हमारा ऑस्कर पुरस्कार होगा। ऑस्कर पुरस्कार की बात की जाए, इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। आयोजक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा अमेरिका में दिया जाता है। भारतीय इतिहास के बारे में भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु थैया ने 1983 में फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो महानिर्देशक सत्यजीत रे को 1992 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो 2023 में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री में फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ गीत ने ऑस्कर जीतकर रचा इतिहास। वर्तमान विजेता की बात करें 98 जो पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार वितरित 2026 में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें वन बैटल ऑफ अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेंडिया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें क्रिस्टोफर नोलन। अब देखिएगा इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बाफ्टा होता है ना, उसमें सिर्फ यही माइकल बी जॉर्डन जी बदलेंगे, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा। और ऑस्कर ट्रॉफी और उसके नाम पूरे इतिहास की बात करा जाए तो आधिकारिक नाम इस पुरस्कार का असली आधिकारिक नाम ये जिसे हमने देखा है एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है, जिसे दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। ट्रॉफी की बनावट की बात की जाए तो यह ट्रॉफी एक योद्धा की आकृति है जो काले रंग के बेस पर खड़ी है और हाथ में एक तलवार लिए हुए है। धातु की बात की जाए तो शुरुआत में यह ठोस पीतल की बनती थी, लेकिन अब इसे ब्रिटानियम मेटल 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाकर तैयार की जाती है। नामकरण की बात की जाए तो इसे एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एकेडमी की लाइब्रेरी प्रमुख मार्गरेट हेरिक ने ट्रॉफी को देखकर कहा था कि यह बिल्कुल उनके अंकल ऑस्कर जैसी दिखती है, जिसके बाद इसका नाम ऑस्कर पड़ गया। इसके इतिहास की बात की जाए, सर्वाधिक ऑस्कर अगर व्यक्तिगत के रूप में देखा जाए तो इतिहास में सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड वाल्ट डिज्नी के नाम है, जिन्होंने कुल 26 ऑस्कर जीते हैं। उन्हें 59 यानी 59 बार नामांकित किया गया है। और सार्वजनिक ऑस्कर अगर फिल्म की बात की जाए, सिनेमा के इतिहास में केवल 3 फिल्में सबसे ज़्यादा 11 बार ऑस्कर की गई हैं। बेन हर 1959, टाइटैनिक 1997 और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न्स ऑफ द किंग 2003। और क्लीन स्वीप रिकॉर्ड्स की बात की जाए, द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स 2003 एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने अपने सभी 11 नामांकित श्रेणियों में जीत हासिल की 100% दर से, यानी जितनी बार इसको नामांकित किया गया उतनी बार इसको अवार्ड मिल ही गया है, 11 बार मिल चुका है। और भारत और ऑस्कर की बात करें जाए तो प्रथम नामांकन 1957 महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। यह एकमात्र एक वोट से ऑस्कर हार गई थी। और अन्य नामांकित फिल्मों की बात करें तो मदर इंडिया के अलावा केवल 2 भारतीय मदर इंडिया के अलावा 2 अन्य फिल्में मुख्य श्रेणी में टॉप 5 में पहुंची हैं, जिसे सलाम बॉम्बे 1988 और लगान 2001 में। डबल ऑस्कर रिकॉर्ड की बात की जाए, 2009 में संगीतकार AR रहमान एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और बढ़ते हैं हमें हमारे अगले पुरस्कार जो बाफ्टा पुरस्कार होगा, इसके इतिहास से वर्तमान तक की बात करते हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत 29 मई 1949 को हुई थी, यानी 20 साल बाद ऑस्कर के बाद। पूरा नाम ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है। इसका आयोजक यह ब्रिटिश सिनेमा और टेलीविज़न में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम UK में द्वारा दिया जाता है। भारतीय जोड़ा के बाद AR रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर 2009 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का बाफ्टा पुरस्कार जीता था।
और वर्तमान विजेता की बात करें जो 79th का क्रम है इसका। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द साइलेंट इको, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनिस विलेनवे हैं। ये मुझे लगता है 2025 का हो गया क्या। चलिए देखते हैं, हम अगर कुछ होगा सुधार तो बता देंगे। अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये सर्च कर लीजिएगा, शायद कुछ गड़बड़ी होगा यहाँ पे, वैसे सही होगा पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार। और अगला जो पुरस्कार होगा हमारा नोबेल पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की भी बात की जाए तो इसका शुरुआत और संस्थापक बाद स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोजी की वसीयत के आधार पर इसकी शुरुआत हुई। पहला वितरण इतिहास का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। पुरस्कार का क्षेत्र देखें, शुरुआत में 5 क्षेत्र भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का नोबेल की बात करें तो स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना की गई और पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया। यानी 1968 में स्थापना हुई, पहला मिला 1969 में। मरणोपरांत का नियम 1974 से यह नियम बनाया गया कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। अधिकतम सीमा किसी भी एक क्षेत्र में एक बार अधिकतम 3 लोगों को ही संयुक्त रूप से नोबेल दिया जा सकता है। वितरण स्थान बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में और बाकी सभी नोबेल स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय विजेता नोबेल की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था। और ये पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय थे, यानी यूरोप के अलावा किसी व्यक्ति को दिया गया पहला व्यक्ति थे। कौन थे ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और अब बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो एक पुस्तक है ना, वो गरीबी पे कुछ, वो उस पुस्तक की नाम क्या है? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की बात की जाए 1930 में सीवी रमन को भौतिकी रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 में। वर्तमान स्थिति की बात करें, ताज़ा विजेता की घोषणा पिछले वर्ष 2025 की सभी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है, जिन्हें स्टॉकहोम और ओस्लो में सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि की बात की जाए तो वर्तमान में प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 8.7 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। शांति का ताज़ा नोबेल बात करें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरण और मानवाधिकार के लिए काम करने वाली वैश्विक संस्था को दिया गया है। नवीनतम भारतीय जुड़ा के भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी हालिया वर्षों में नोबेल पाने वाले 2019 में आया था, भारतीय नागरिक शामिल थे। और नोबेल पुरस्कार अगर 2025 की बात की जाए, ये 2025 की है। मैरी ई फिजिक्स की बात की जाए, मैरी ई ब्रांको फ्रैंक राम्सडेल दोनों अमेरिका और सिमोन सागाचुकी जापान के। योगदान बात करें इनके, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यानी की खोज, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकती है। कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज से मददगार। भौतिकी की बात की जाए, विजेता जॉन क्लार्क, मिकेल दे लूका और अलेक्जेंडर ओकातवा अमेरिका और इटली और रूस के। योगदान की बात की जाए तो क्वांटम टनलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटीकरण और माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग की अभूतपूर्व खोज के लिए। रसायन की बात की जाए, सुसुमु कीतागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया का, उमर एम यागी जी अमेरिका की। तो देखिए ये 2025 के, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चनों में 2025 के लगभग बन रहे हैं और 26 का भी लेटेस्ट तो है, पर 2025 के बारे में जितना भी होगा कर देंगे। अब देखिएगा पुरस्कार में जितना पढ़ाऊँगा, जैसे 2025 का पढ़ा रहा हूँ तो अब ये मत सोचिए कि पुराना हो गया। अगर जो लेटेस्ट होगा, मैं लेटेस्ट 2026 की एक क्लास अलग से लाऊंगा, एक छोटी सी क्लास लाएंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट में सारे ऐसे 2-2, 3-3 मिनट की एक शॉर्ट्स डालूंगा, जिसको आप देख के अपडेट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे 2026 वाले। बाकी 2025 से 2026 तक आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो 2024 तक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2025-26 के जो है 2025 का ज़्यादातर टारगेट करके मैं चल रहा हूँ। बाकी मैं छोटी सी एक शॉर्ट्स डाल लूँगा, आपको मिल जाएंगे उसमें। और अगला बात के शांति का, तो विजेता मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राजनेता है। योगदान, वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकार और मानवाधिकार की रक्षा के लिए उनकी साहसी और अहिंसक संघर्ष हेतु। अर्थशास्त्र की बात की जाए तो जोएल मोकीर
फिलिप एजियंस और पीटर हाविट। योगदान की बात करें तो इनकी तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर शोध जो बताता है कि नई तकनीकों दीर्घकालिक सतत विकास को कैसे बढ़ावा देती है। और जो हम अगला पुरस्कार जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार होगा, इसकी बात करें तो अमेरिका अखबार प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की याद में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका का शीर्ष सम्मान है। पहला वितरण बात करें इतिहास में पहली बार पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया। यह पत्रकारिता के क्षेत्र का है। तो और यह प्रकाशक संस्था या पुरस्कार न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा हर साल दिया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र पत्रकारिता है। साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलता है। कुल श्रेणियाँ बात की जाए तो वर्तमान में यह पुरस्कार 23 विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया जाता है। सर्वोच्च श्रेणी पत्रकारिता में पब्लिक सर्विस सार्वजनिक सेवा श्रेणी में सबसे बड़ी है, जिसके विजेता को शीर्ष स्वर्ण पदक मिलता है। नगद पुरस्कार राशि बात करें पब्लिक सर्विस को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों के विजेता को 15,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। प्रथम भारतीय विजेता की बात की जाए गोविंद बिहारी लाल 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरस्कार बने थे। ताज़ा विजेता की बात 2026 की बात करें तो लेखिका जिल लेपोर ने अपनी पुस्तक वे द पीपल के लिए इतिहास श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ताज़ा विजेता फिक्शन 2026 प्रसिद्ध उपन्यासकार डेनियल क्रॉस को उनके उपन्यास एंजल डाउन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए आज हमने 4 पुरस्कार के बारे में बात की है। बाकी और ऐसी वीडियो मैं लगातार डालता रहूँगा जो और ये लगभग 1 से 2 क्लास लगभग कम से कम आएंगी। शायद 2 क्लास लग जाए और 2 क्लास में पुरस्कार ले आके मैं समाप्त कर दूंगा। और मैं इस तरह पुरस्कार नहीं ला वन लाइन पर किसने जीता क्या हुआ, यही मैं पूरे उसके इतिहास के बारे में ला के दे रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और जो सुधार आप चाहते हो इसमें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।